हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में नित्य नए होते प्रयोगों के बीच एक नई घोषणा की गई है परिषदीय विद्यालयों के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रमों की, जिसका क्रियान्वयन किया जाएगा राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा। और ये कार्यक्रम हो रहा है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, नए शैक्षिक सत्र में सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक डायरी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब उस शिक्षक डायरी का प्रारूप कैसा होगा, कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, इसके अलावा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 हस्त पुस्तिकाएं निर्मित की गई हैं, उनका प्रयोग कक्षा शिक्षण में किस तरह से किया जाएगा, इन सब के बारे में हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इन सब के क्रियान्वयन के लिए जो 10 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, उसमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह हम इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और किस तरह अपने विद्यालयों में पठन पाठन का दौर फिर से बना सकेंगे, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद विद्यालय खुलने वाले हैं। तो नए शैक्षिक सत्र में हम क्या क्या कर पाएंगे, इसकी जानकारी करते हैं आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि लगभग 1 वर्ष पूर्व शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर ही मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अब इस अवधि में ये जो 1 ईयर हमारा गुजरा है, इस अवधि में मिशन कायाकल्प, मानव संपदा, निष्ठा ट्रेनिंग जिसमें कि शिक्षक प्रशिक्षण किया गया था, फिर फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स का निर्धारण और शिक्षकों का बुनियादी एवं उपचारात्मक शिक्षा में प्रशिक्षण, ये सब इसमें कंप्लीट किया गया। इसके अलावा ARP SRG के रूप में अकादमिक लीडर्स का भी चयन किया गया। सेट के माध्यम से बच्चों का लर्निंग आउटकम आकलन और इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु प्रेरणा तालिका का निर्माण किया गया। ये सारे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जा चुके हैं। अब राज्य स्तर से ही आगामी 1-2 महीने में चरणबद्ध ढंग से निम्नलिखित शैक्षणिक सामग्री क्लासरूम्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। यानी आगामी 1-2 महीने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए हमें शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि हमारे सरकारी स्कूलों की बदलती हुई तस्वीर आम लोगों के समक्ष दिखेगी। अब इसमें पहला कदम क्या है? ये जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसका पहला कार्यक्रम है आगामी सप्ताह में, यानी इसी वीक में हमें आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह के रूप में जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं, वो हमें मुद्रित होकर, प्रिंटेड होकर हमारे हाथों में दी जाएंगी। हमें इस हफ्ते मतलब आप ये समझिए कि 25 अगस्त तक ये सबको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो इसमें जो वर्णित तकनीक है, उनके माध्यम से हम अपनी क्लासरूम्स टीचिंग को जीवंत और रोचक बना सकेंगे, और इसके लिए करीब 200 से ज़्यादा वीडियोस भी हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम है कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणाओं को कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए जो प्रेरणा सूची में दक्षताएं हैं, उस पर आधारित गणित और भाषा हेतु क्रियान्वयन संदर्शिकाएं। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 3 में भाषा और गणित के लिए विकसित 6 संदर्शिकाओं में दैनिक पाठ योजना, प्रिंट रिच पर चर्चा और TLM बनाने के तरीके का विस्तृत वर्णन है। ये भी हमें जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। तीसरा है गणित के लिए NCERT द्वारा विकसित मैथ्स किट। इसको पढ़ाने का प्रशिक्षण अक्टूबर में सभी शिक्षकों को दिया जाएगा। अच्छी कहानियों एवं कविताओं को समाहित करने वाली रीडिंग बुक्स, कक्षावार एवं विषयवार प्रभावी शिक्षण योजना हेतु प्रत्येक शिक्षक के उपयोगार्थ नवीन विकसित शिक्षक डायरी, यानी कि जो शिक्षक डायरी होगी वो हमें प्रिंट होकर मिलेगी और उसमें जो कॉलम्स होंगे उन्हें हमें फिल करना होगा। प्रिंट रिच क्लासरूम्स के लिए पोस्टर्स, कन्वर्सेशन चार्ट्स, मैथ्स किट, TLM आदि के रूप में विकसित की गई अत्यंत रोचक शैक्षणिक सामग्री बहुत जल्द स्कूलों को प्रोवाइड कराई जाएगी। बच्चों का रियल टाइम लर्निंग आउटकम्स की मॉनिटरिंग के लिए प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य,
जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर चस्पा किया जाना है। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर एक रूप शैक्षिक पंचांग एवं साप्ताहिक समय सारणी, यानी कि जितने भी शिक्षक किसी विद्यालय में उपस्थित हैं, उपलब्ध, उनके आधार पर शैक्षिक पंचांग उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अलावा साप्ताहिक समय सारणी सबको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अब 2 सप्ताह में एक बार बच्चों का टेस्ट लिया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा पहले से ही पुस्तकालय की पुस्तकें हमारे पास प्रेषित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष पुस्तकालय के लिए जो पैसा आता है उससे कुछ पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं, उसके माध्यम से पुस्तकालय विकसित करके उसे क्रियाशील करना है और 2 सप्ताह के अंदर NCERT द्वारा उपलब्ध कराई गई अनेकों पुस्तकों के माध्यम से आपके पास अत्यंत समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध हो जाएगा। और सेट 2 के परिणाम के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी, यानी जो सेट 2 हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो उसके रिपोर्ट कार्ड भी अगस्त माह में ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये जो शैक्षणिक सामग्री है ये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालयों को बहुत जल्द उपलब्ध कराई जाएगी और इसके उपयोग से क्लासरूम की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जो मूर्त रूप देने का काम है वो शिक्षकों का ही है। तो ये सभी शिक्षकों के लिए ये एक संदेश है कि आप अपनी परिवर्तन और ऊर्जा के सच्चे संवाहक हैं। तो आप सब मिलकर ये संकल्प लें कि जो ये चीज़ें हमें उपलब्ध कराई जाएंगी हम उनका अधिकाधिक उपयोग बच्चों को सक्षम बनाने में, शिक्षित बनाने में कर सकें। तो ये था मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी उसका विवरण और जो 10 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा हुई है उसके बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।